बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान की आयत ही हैं और इसमें भी जंग के बारे में बताया गया है। और क्योंकि कुरान करीम तो सरासर हिदायत है, आप जिस ज़माने में भी जिस वक्त भी आप इसको खोल कर देखेंगे, आपको आजकल से अपनी चीज़ों के साथ मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो जो है ना वो देखने को मिलेंगी और आपको ये जवाब मिलेगा उन बातों का जो आपके दिल में हैं। और दूसरी बात ये कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करें और शेयर तो लाजमी किया करें, बराए मेहरबानी। इससे ये है कि दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है और हम सबको पता चल जाता है और कल को हम कहीं बैठकर बात करने के काबिल हो जाते हैं। ये चीज़ है, क्योंकि मैं तो आपको सब कुछ कुरान करीम से बताती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्ट दलील ही मैं आपको कुरान करीम की आयत की देती हूँ। ये चीज़ है। आती हूँ आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासाति अलाफ़िम मिनल मलाइकाति मुनज़लीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातुकुम मिन फ़ौरिहिम फ़ाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसाति अलाफ़िम मिनल मलाइकाति मुसव्विमीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वला तत्मइन्ना कुलूबुकुम बिह वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम लियक़तअ तरफ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यकबितहुम फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बेशक अजब सुहानी घड़ी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे मोमिनों से, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारी मदद फरमाए अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों से जो उतारे गए हैं। हाँ, काफ़ी है, बशर्ते कि तुम सब्र करो, तुम तकवा इख्तियार करो। और अगर आज धमके कुफार तुम पर तेज़ी से, उसी वक्त तो मदद करेगा तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी 5000 फरिश्तों से जो निशान वाले हैं। मुसव्विमीन से मुराद निशान वाले हैं, मतलब माथे पे निशान लगे हुए, चाहे वो निशान हो या लाइक उमामा जिसको कहते हैं ना, उमामा पहने हुए, या वो हो सकता है। खैर, मैं आपको तफसीर में डिटेल बताती हूँ इसकी। और नहीं बनाया फरिश्तों के उतरने को अल्लाह ने सिवाय खुशखबरी तुम्हारे लिए, ताकि मुतमईन हो जाएं तुम्हारे दिल इससे। और हकीकत तो ये है कि नहीं है फतह और नुसरत मगर अल्लाह की तरफ से, जो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। ये मदद इसलिए थी ताकि काट दे एक हिस्सा काफिरों से या जलील कर दे इनको, बस लौट जाएं वो नामुराद होकर। नहीं है आपका इस मामले में कोई दखल, चाहिए कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाए और अगर चाहे तो इनको अजाब दे। बेशक वो जालिम है और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। बख्श देता है जिसे चाहता है और सज़ा देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। बेशक बाज़ बुज़ुर्गों ने इससे मुराद ग़ज़वा हुनैन और बाज़ ने इससे मुराद ग़ज़वा बदर लिया है, लेकिन अगर हम इसको आजकल के लिहाज से देखें या जंग यरमुक जो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने भेजा था अपने कुछ साथियों को, वो 5 थे या 7 या 10 थे, इस तरह उनकी तादाद में भी इख्तिलाफ है। जंग यरमुक में तो वहाँ पर जब वो लोग पहुँचे उस मुल्क में, तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह को जिनको उन्होंने अमीर बनाकर भेजा था फ़ारूक आज़म ने, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह थे। उन्होंने ख़त लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन, बराए मेहरबानी हमें कुछ फ़ौजी भेजिए
यानी कि लड़ाई के लिए हमें कुछ आदमी दीजिए। तो आप रज़ी अल्लाह ने इन आयत करीमा को यानी कि बयान करते हुए पढ़ते हुए फरमाया, कसीर तादाद कभी जीतती नहीं है, मदद और नुसरत अल्लाह ताला की तरफ से आती है। छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाया करती हैं। तुम लोग अपनी तादाद को मत रो, तुम लोग उनकी तादाद को मत देखो। अल्लाह ने चाहा तुम लोग हिदायत पर हो, सीधे रास्ते पर हो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये मदद अल्लाह ताला की तरफ से गायबाना आती है। अगर अल्लाह करीम ने चाहा तो तुम लोग डट कर मुकाबला करते रहे, जैसे कुरान करीम में तुम्हें सिखाया गया है। अगर तुमने वैसे मुकाबला किया तो इंशाल्लाह तुम ही जीतोगे। वो 5 सहाबी थे, इनका नाम, हाँ इनके नाम आ रहे हैं। 5 सिपा सलार, अबू उबैदा, यजीद बिन सुफियान, इब्रे हसना, खालिद बिन वलीद और अयाज थे। इनके नाम ये हैं। इन्होंने उनकी तादाद ज़्यादा देखकर ये लोग घबरा गए और कहने लगे कि हमारे सर पे मौत खड़ी है, आप हमारे कुछ आदमियों से मदद कीजिए। फारूक आज़म ने रिप्लाई किया हद का और यूं फरमाया कि अगर तुमने अल्लाह ताला के कवानीन पर कायम होकर जंग की, लड़ाई की, तो इंशाल्लाह तुम ही गालिब आओगे। ऐसा ही हुआ। इतना माले गनीमत उनको कभी किसी जंग में नहीं मिला जितना इस जंग में मिला। फी बंदे को यानी कि एक फौजी को एक जंगजू को 10 ऊंट मिले। घोड़ों की तादाद भी कसीर थी। ये थोड़े से थे, जंग यरमूक का ये जिक्र कर रही हूँ मैं, ये भी थोड़े से थे, लेकिन इनको कसीर तादाद और इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने ये जंग लड़ी कि हम लोग, हमारे लिए निशानियां हैं कुरान करीम में। अगर हम आजकल के लिहाज से अगर हम देखें जिस वजह से ज़्यादातर लोग डर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या है? हक पर, कुरान पर चलना, कि कौन अल्लाह ताला के हुक्म से, वरना भागने वाले भी तो हैं ना, जो कुफार से भाग जाते हैं डर कर। तो अल्लाह ताला जिसे शहादत के काबिल समझे उसे ही अल्लाह करीम शहादत देता है। अदरवाइज गाजी तो है ही ना। कितने फ़ख्र की बात है गाजी होना, शहीद होना, जो अल्लाह ताला जिसको चुन ले, ये चीज़ है। खैर, जो मैंने अभी आयत पढ़ी हैं इनके बारे में इख्तिलाफ है बुज़ुर्गों का, मुफस्सिरीन कराम का, कि जंगे हुनैन या ग़ज़वा बदर या ग़ज़वा हुनैन के बारे में है, लेकिन इन दोनों में अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए थे। और एक जगह पर है, एक जंग में यानी कि ग़ज़वा बदर में 3000 फरिश्ते थे, और दूसरी जगह पर फरमान है कि 5000 फरिश्ते थे। लेकिन इन दोनों आयत में 3000 का, 1000 का और 5000 का जिक्र है, इसलिए ये तीनों ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जो है ये ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा बदर दोनों का हो रहा है, ये मेन बात है, क्योंकि इन दोनों में ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मदद की थी जितनी तादाद इनकी यहाँ पर लिखी गई है। एक जंग इस वजह से इनको, मैंने आपको कल भी बताया था, एक जंग इस वजह से ये लोग हार गए थे कि इनको अपनी ज़्यादा तादाद पर, के मुसलमान तो बड़े ज़्यादा हो गए हैं, हमारी तादाद तो ज़्यादा हो गई है, और वो थोड़ा सा हम कहते हैं ना पंजाबी में फिट कर गए थे थोड़ी सी। तो यानी कि इनको इस चीज़ की खबर थी, कसीर तादाद सहाबा कराम को इस चीज़ पर ईमान था कि अल्लाह ताला हमारी मदद तभी करेगा जब हमारा ईमान मजबूत होगा, और जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए जंग करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। ऐसा ही हुआ। खैर, अल्लाह करीम गफूर रहीम है। जंग से भागना इतना काफ़ी है, जंग से नहीं भागना चाहिए। क्या होगा? शहादत होगी, अगर भागोगे तो बड़ी जलालत होगी।
कुफार को छोड़कर अगर पीठ देकर भाग जाओगे बड़ी जलालत होगी। तो अगर आपने एक दफ़ा हथियार उठा लिया है, अगर आपने किसी और का हक मार लिया है, आप भर्ती हो चुके हैं, तो आप उसको निभाएं भी, क्योंकि आपने किसी और का हक खा लिया है। अगर आप एक दफ़ा ज्वाइन कर लेते हैं और दोबारा खुद छोड़ जाते हैं या भाग जाते हैं, ये गुनाह के साथ साथ बहुत खैर। हाँ, फिर यूँ हुआ कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने 1000 और ग़ज़वा बदर जो दोबारा हुई जब उन्होंने हमला कर दिया था एकदम से, उस वक्त 3000 और ग़ज़वा हुनैन में 5000 फरिश्तों से अल्लाह ताला ने मदद की। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक मेरी तरफ से कोई हुक्म ना मिले तो तुम लोग अपनी जगह ना छोड़ना, और जब तक मैं ना कहूँ, जंग का ऐलान मैं ना करूँ, तब तक जंग शुरू भी ना करना। क्योंकि एक दफ़ा ईसाइयों का, अहले किताब का एक गिरोह था, जिन लोगों ने जंग के मुकाम पर पहुंचकर वहाँ पर उस जगह पर जाकर भी उन्होंने वो जंग नहीं की थी, उन्होंने माजरत कर ली थी और उन्होंने वो फिदिया वगैरह देने की वो कर लिया था, जो मैंने आपको इसी सूरह में आल इमरान में बता दिया है ऑलरेडी। ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस चीज़ से नहीं डरना, कुफार को पीठ नहीं दिखाना, और ना ही जंग के जो कवानीन है ना उनके खिलाफ वर्जी करना, फिर तुम्हें जंग जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये चीज़ है। क्योंकि ऐसे कुछ वाक़यात हो गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे हुए हैं। और सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुसव्विमीन, जो लफ्ज़ मुसव्विमीन है, इससे मुराद माथे पर निशान लगे हुए फरिश्ते हैं, जो फरिश्तों की यानी कि वो जो नाजिल हुए थे फरिश्ते, उनकी सूरत वगैरह कैसी थी और उनका खुलिया वगैरह कैसा था। तो वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थे, वो उमामा टाइप के जो होते हैं ना, और वो गाउन टाइप का जो होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, उसमें मलबूस थे। और वो सूफ़ एक चीज़ का नाम है, स्वाद वाव और फे, वो उनके ना माथे पर ना उसके निशानात लगे हुए थे, क्योंकि मुसव्विमीन से मुराद निशान लगे हुए ही हैं। तो इस तरह के थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले जो मलाइका हैं, उनके स्याह, और ग़ज़वा हुनैन में शिरकत करने वाले मलाइका ने सुर्ख उमामे पहन रखे थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा बदर के अलावा मलाइका ने किसी और जंग में क़िताल नहीं किया, लेकिन सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से ही रिवायत है, यानी कि एक दूसरे मुकाम पर इन्होंने ही रिवायत फरमाया है। ग़ज़वा बदर के रोज़ मलाइका ने सफ़ेद उमामे पहन रखे थे, इन्होंने अपनी पुश्तों की तरफ लटका रखा था। इन्होंने ग़ज़वा हुनैन के दिन भी उमामे पहन रखे थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने येलो कलर का, पीले कलर का वो उमामा पहना हुआ था। तो फरिश्तों के भी उमामे उसी कलर के थे, उसी रंग के थे। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ कल करूँगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बराए मेहरबानी सदका जारी करने से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और काइंडली वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर।